हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी केयर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। इंट्रोडक्शंस। द रियल नंबर्स आर सिंपली द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इन द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में वे सभी नंबर जो रेशनल एंड इरेशनल हो, ये दोनों के कॉम्बिनेशंस को ही रियल नंबर्स कहा जाता है। जनरल फॉर्म में कहे तो ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दिस नंबर्स एंड दे कैन बी रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन्स। जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है या ऑपरेशंस है, ये सभी को जो नंबर परफॉर्म करते हैं और वे सभी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वे सभी नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। यानी एक तरह से हम बोले तो जितने भी नंबर लाइन में नंबर्स होते हैं वे सभी नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर्स का अपोजिट होता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स आर द अनरियल नंबर्स यानी काल्पनिक संख्याएं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द नंबर लाइन। जिन्हें नंबर लाइन पे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है वे सभी नंबर इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के कुछ उदाहरण जैसे 23 आर इंटीजर्स -12 यानी नेगेटिव इंटीजर्स, 6.99 यानी डेसिमल संख्या में आते हैं, 5/2 यानी फ्रैक्शंस भी और पाई के टर्म में भी आते हैं, एंड सो ऑन। ये सभी नंबर्स जो रियल नंबर्स में होते हैं वे सभी नंबर्स को नंबर लाइन में होते हैं, उन्हें सभी नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। ये था फ्रेंड्स हमारा रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? डिवीजन सेज दैट for given two positive integers a and b there exist unique integers q and r such that, यानी अगर डिवीजन से ये डिवीजन लेमा कहता है कि अगर दो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर a और b दिया हो तो ये दो इंटीजर q और r एग्जिस्ट करेगा। सच दैट किस फॉर्म में? a इक्वल टू बी क्यू प्लस r के फॉर्म में, जहाँ पे r जो है 0 हो सकता है और बराबर 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और b जो है r से हमेशा बड़ा होगा। a क्या है? a इज अ डिपेंडेंट जो डिवाइड होता है, b क्या है? डिविजर जो डिवीजन करता है, q क्या है? क्वोशंट, और r क्या है? रिमाइंडर। a है डिपेंडेंट, b है डिविजर और q है क्वोशंट और r है रिमाइंडर। जहाँ पे r जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, b हमेशा r से बड़ा होगा। ये था फ्रेंड्स यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब पढ़ेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालते हैं। से सी एंड डी दो पॉजिटिव इंटीजर है विथ सी इज ग्रेटर देन डी, सी जहाँ डी से बड़ा है। तो 3 स्टेप में हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी। सी और डी पर यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग अप्लाई करेंगे। जिस तरह से सी ग्रेटर है डी से तो सी यानी ए हो जाएगा, सी हो जाएगा डिपेंडेंट वेयर सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, वेयर डी इज इक्वल टू डिविजर, क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और प्लस आर इक्वल टू रिमाइंडर। यहाँ पे भी आर 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और डी जो है आर से बड़ा होगा। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? इफ आर इक्वल टू 0, जब तक आर 0 ना हो जाए, डी इज द एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। अगर आर जिस रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो डी क्या कहलाएगा? एचसीएफ ऑफ सी कहलाएगा, एंड सी एंड डी इज एचसीएफ ऑफ सी एंड डी कहला जाएगा। अगर आर नॉट इक्वल टू 0 है, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू डी एंड आर। जब तक आर इज इक्वल टू रिमाइंडर जब तक 0 ना हो जाए तब तक हम लोग डिवीजन लेमा को अप्लाई करते रहेंगे। स्टेप 3 है फ्रेंड्स, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। 4052 एंड 12576 में यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है या फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग 3 स्टेप पढ़ चुके हैं, तो पहला स्टेप में हम लोग करते हैं। सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052, चूंकि 12576 4052 से बड़ा है, तो देन वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट 12576 एंड 4052 टू गेट।
ये दोनों को हम लोग डिवीज़न करेंगे, छोटे से बड़ा को करना है डिवीज़न। तो छोटा ये 4052 है और ये बड़ा है, तो छोटे से बड़ा को करते हैं 4052। अगर डिवीज़न करते हैं तो 3 टाइम्स में 12156 आता है, इसका रिमाइंडर 420 आता है। फ्रेंड्स इसको रफ वर्क में करना है, इसे दिखाना नहीं है, मैं एक टाइम दिखा दिया हूँ और इसे बार बार आपको करते रहना है, करके देखना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जबकि हम लोग पढ़े थे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ a डिपेंडेंट होता है, b डिविज़र होता है और q क्वोशिएंट होता है और r रिमाइंडर होता है। इसमें फ्रेंड्स 12576 जो है वो डिपेंडेंट कहलाएगा और जो डिविज़र है, जो डिवाइड कर रहा है, वो b कहलाएगा। 4052 इज अ b कहलाएगा। 12576 इज अ डिपेंडेंट यानी ये कहलाएगा। इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हमें इसे लिखना है, जहाँ कि a इक्वल टू क्या होता था, डिपेंडेंट होता था, b इक्वल टू क्या होता था, डिविज़र होता था और q इज की क्वोशिएंट होता था और r इज इक्वल टू रिमाइंडर होता था। तो 4052 इज अ डिविज़र एंड 3 इज अ क्वोशिएंट एंड 420 इज अ रिमाइंडर। स्टेप 2 में हम लोग करते हैं तो फ्रेंड्स, सिंस द रिमाइंडर 420 is not equal to 0, we apply the division lemma to 4052 and 420 to get। जब तक ये रिमाइंडर जो है 0 नहीं हुआ है तो हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे डिवीज़न लेमा। अब इस बार हम लोग इसके और इसके बीच में डिवीज़न लेमा को अप्लाई करना है। चूँकि ये बड़ा है तो ये हो जाएगा इस बार में हो जाएगा आपका डिपेंडेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा डिविज़र। तो फिर से डिवाइड करने पे फ्रेंड्स 4052 डिपेंडेंट, डिविज़र 420 होता है, इसको 9 टाइम्स डिवाइड करने पे और रिमाइंडर 272 बचता है। सेम प्रोसेस वी कंसिडर द न्यू डिविज़र 420 एंड द न्यू रिमाइंडर इज 272, नया रिमाइंडर 272 आता है और डिविज़र जो है, डिपेंडेंट जो है 420 आता है। फिर से डिवाइड करने पे छोटा से बड़ा को इस फॉर्म में हमें दिखता है। 272 को 1 टाइम्स में डिवाइड करने पे रिमाइंडर 148 बचता है और ये डिपेंडेंट होता है। इसी फॉर्म में हमें जब तक करते जाना है तब तक ये रिमाइंडर 0 ना आ जाए। इस बार फ्रेंड्स न्यू डिविज़र जो है 272 होगा एंड न्यू रिमाइंडर इज 148 होगा। तो इस डिविज़र को इस बार डिपेंडेंट हो जाएगा और ये रिमाइंडर इस बार डिविज़र हो जाएगा। तो न्यू डिविज़र इज 148 एंड न्यू रिमाइंडर इज 124। तो अप्लाई फिर से लॉग अप्लाई करेंगे, लेमा अप्लाई करेंगे क्योंकि अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट, फिर से इसको इससे डिवाइड करने पे फिर हमें मिलेगा 148 इक्वल टू 124, 1 टाइम्स में रिमाइंडर बचेगा 24। तो न्यू डिविज़र इस बार आएगा 124 न्यू डिविज़र एंड न्यू रिमाइंडर इज 24, रिमाइंडर इस बार 24 आएगा। फिर से अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसीलिए फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे द डिवीज़न लेमा। फिर से हमें क्या मिलेगा, इस बार 124 इक्वल टू 24 को 5 टाइम्स में 124 यानी 4 रिमाइंडर बचेगा और 5 टाइम्स में 120 आता है। तो न्यू डिविज़र जो होगा इस बार 24 होगा, न्यू रिमाइंडर क्या होगा 4 होगा। तो फिर से अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से अप्लाई करेंगे, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू गेट। फिर से अप्लाई करने पे क्या मिलता है हमें 24 इक्वल टू 4 इंटू 6। इस बार रिमाइंडर 0 आ चुका है। देखिए फ्रेंड इस बार रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0 सो आवर प्रोसीड्यूर इज स्टॉप। अब हम लोग का जो प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर देंगे। तो सिंस द डिविज़र एट दिस स्टेज इज़ 4, इस बार डिविज़र जो है 4 आएगा। तो जो डिविज़र इस बार आएगा वही HCF कहलाएगा। द HCF ऑफ 12576 एंड 4052 इज़ 4। तो जो लास्ट में डिविज़र बचता है वही HCF कहलाता है शुरुआत वाले 2 जन का, जिसका हम लोग बीच में निकालना था। यही प्रोसेस है फ्रेंड्स। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज के बारे में।